सदूम और अमूरा के रहने वाले लोगों की तरह, तो भी ये लोग अपने वहमों में मुब्तला होकर उन्हीं की तरह अपने जिस्म को नापाक करते हैं। अपने वहमों में मुब्तला होकर अपनी अपनी राहें तजवीज़ करते हैं और अपनी तजवीज़ करदा राहों पर चलने से उन्हें सुकून मुयस्सर होता है, वो सुकून महसूस करते हैं। वो मुनासिब नहीं समझते कि इस बात को जाने कि रास्ता तो एक है, ज़िंदगी भी एक है और सच्चाई भी एक ही है, और वो यीशु है। और यहाँ पे तो भी ये लोग अपने वहमों में मुब्तला होकर अपने जिस्म को नापाक करते हैं। हमने ये सीखा था, अपने बदन की हमें हिफाजत करनी चाहिए, अपने बदनों को ज़ख्मी नहीं करना चाहिए, इस किस्म का अफसोस नहीं करना चाहिए कि हम अपने आप को मारें। क्यों? क्योंकि ये बदन खुदावंद का मक़दस है, और क्या लिखा है, खुदा का पाक रूह इसमें बसा हुआ है। फिर भी ये जिस्म फ़ानी है, इसके बावजूद ये जिस्म फ़ानी है। फ़ानी से मुराद ये सदा कायम रहने वाला नहीं है, ये सदा कायम रहने वाला नहीं है। तो लिखा है कलाम मुक़द्दस में, गो इस बदन की हिफाजत की ज़रूरत है, लेकिन इस बदन से भी ज़्यादा इस बात की अहमियत है कि हम अपने ईमान को महफूज रखें, अपने ईमान का तहफ़्फ़ुज़ करें। अपने बदनों से ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने ईमान का तहफ़्फ़ुज़ करें। ये बदन है, इसका तहफ़्फ़ुज़ करेंगे तो भी मारा जाएगा, अगर नहीं तहफ़्फ़ुज़ करेंगे फिर भी मारा जाएगा। हमारा अंजाम क्या है? 70 वरे भी 80 वरे भी आखिर नु फिर भी फना। अब इस बदन से ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने ईमान का तहफ़्फ़ुज़ करें। ईमान ही की बुनियाद पर नजात है, ईमान ही की बुनियाद पर हमेशा की ज़िंदगी है, ईमान ही की बुनियाद पर हम अबदियत में दाखिल होंगे। और अगर हम बदन की हिफाजत कर लेंगे 2 साल 3 साल 4 साल और ईमान से बरगश्ता हो जाएंगे तो क्या होगा भला? हमेशा की ज़िंदगी से फारग हो जाएंगे। आज अहम है, अब अपने वहमों में मुब्तला होकर, लोग अपने वहमों में मुब्तला होकर अपनी अपनी राहें तजवीज़ करते हैं। और अपनी राहें कौन सी हैं? खुदा के कलाम के 5 जुमले आज अगर हमारे सामने पढ़े जाएं ना, तो उसमें एक जुमला जो है वो हमारे मकसद का हो, तो 5 जुमलों में से कौन सा हमें अच्छा लगेगा? जिसमें हमारा मकसद है। याद रखिएगा, ये लाजम नहीं है कि वो ईमान जो कलाम से पैदा होता है, ये लाजम नहीं कि वो ईमान हमारी बदनी ख्वाहिश का एहतराम करे, ये ज़रूरी नहीं है ना। वो कलाम, वो ईमान जो खुदा के कलाम से पैदा होता है, वो लाजम नहीं कि हमारे बदन की ख्वाहिश को देखे, उसका एहतराम करे, ये भी लाजम नहीं। ईमान, उसी ईमान के ज़रिए से हम अपने आप को ढालते हैं तो बचने की उम्मीद होती है। उस ईमान के मुताबिक जो खुदा के कलाम से हमें हासिल होता है, उसके मुताबिक अगर हम अपनी ख्वाहिशों को ढालेंगे, यीशु ने क्या कहा? जा तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। यीशु ने क्या हमें ये कहा है? आजकल देखिएगा, जब हम बात करते हैं ईमान के दफ़ा की, तो ईमान के दफ़ा की बात यहाँ पे यहूदा कर रहा है, और ईमान को ख़राब करने वालों की आवाज़ क्या है? आ जाओ, हमारे साथ आ जाओ, हम रसूलों से अफजल हैं, अगर तुम बदकारी भी कर लोगे तो माफ़ी हो जाएगी। लालची आवाज़ें कानों को सुनाई देती हैं। और आज एक और आवाज़ सुनाई देती है जो ईमान के दफ़ा में बड़ी बड़ी ही अजीब हमें मालूम होती है। मुनादी कलाम की हम करेंगे और आवाज़ें ये अगर हमें सुनेंगी कि आओ आओ अपना मौजज़ा रिसीव करो, और हम अपने ईमान से बरगश्ता हो के अगर जाएंगे, ये आओ अपना मौजज़ा रिसीव करो, इसका मतलब भला क्या है? इसकी तशरीह भला क्या है? आओ हमारे पास और बड़ा खूबसूरत लॉलीपॉप है हमारे पास, वो ले लो। एक और दुआ, हम कहीं पे गए थे, खुदा के खादम से एक दुआ सुनी, क्या है खुदावन, आज जो हम तेरा कलाम सुनने वाले हैं, इस कलाम से सारे मरीज जो हैं वो भागना शुरू हो जाएं, वो तंदुरुस्त होना शुरू हो जाएं। लेकिन आप जानिएगा, वो बात मैं शफा के ख़िलाफ़ बात नहीं कर रहा हूँ, अब थोड़ा सा जानने की और सीखने की कोशिश कीजिएगा।
اس بات کو کہ ابلیس کیسے ہم پر حملہ کرتا ہے، وہ کیسے ہمیں ورگلا لیتا ہے اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ اب آپ جانیے گا، کیا کہیں پہ یہ لکھا ہے کہ کلام سیکھنے کا یا کلام سننے کا اس سے اگلا مرحلہ کیا ہے؟ ابلیس یہ چاہتا ہے کہ اسے ہم ٹھپ رکھیں، اسے ہم نہ سیکھیں، اس پہ پردہ پڑا رہے، اور کلام سننے کے بعد اس کا اگلا عمل کیا ہوتا ہے؟ ذرا غور کیجئے گا۔ سننے سے ایمان پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے سننے سے ایمان پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے، اور کلام سننے کے بعد کلام سننے کا اگلا مرحلہ، اس پہ اگر کوئی پردہ ڈال دے، بھید کی بات چھپ گئی، وہ ہم نے سیکھی نہیں اور ہم سکھانے والے بن گئے۔ کیسے طور پر ابلیس آج حملہ کرتا ہے کہ ایمان پیدا نہ ہو، سیدھی دعا کرو کہ کلام سنے، ایمان پیدا کرنے کی، ایمان سے پھر ایمان کو پھر ثابت بھی تو کرنا پڑتا ہے نا، کردار سے ایمان کو ثابت کرنا پڑتا ہے، لوگ تجھے دیکھیں اور خداوند کی تمجید کریں، تیرے کردار سے خدا کا کلام نظر آئے۔ اور آج یہاں پہ اس مخصوص ورد میں لوگ اپنے ہی وہموں میں مبتلا ہو کر اپنی راہیں تجویز کرتے ہیں، اور یسوع نے کیا کہا کہ جا، تیرے ایمان نے تجھے، اور ایمان کہاں سے ملتا ہے؟ کیا کبھی ہم نے یہ کاہش کی ہے کہ اچھا کلام سنیں تاکہ ہمارے ایمان کی مضبوطی ہو اور ہمیں یسوع کی یہ آواز آئے کہ جا، تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا؟ یہ کاہش عام دیکھنے کو ملتی ہے کہ کوئی ہاتھ رکھے ہم پر، کوئی ہمارے لیے دعا کرے، گو یہ بری کاہش نہیں ہے، کوئی ہمارے لیے دعا کرے اور ہم شفا پائیں۔ لیکن اس سے بھی زیادہ اہم کیا ہے؟ اس سے بھی زیادہ اہم کیا ہے کہ خدا کے کلام کو سنیں اور خدا کے کلام کے وسیلہ سے ہم ایمان پائیں، اور اس ایمان کو، جتنا ایمان ہمیں حاصل ہوا ہے، اس کا دفاع کریں تاکہ وہ کوئی چرا نہ لے جائے، وہ ایمان کوئی خراب نہ کر دے۔ آج چند لمحے دیکھیے گا، لوگ اپنے وہموں میں مبتلا ہو کر اپنے جسموں کو ناپاک کرتے ہیں۔ جسموں کو ناپاک کرنے سے کیا مراد ہے؟ لوگ خداوند کی ستائش کے غیر آئینی اور غیر اخلاقی طریقوں کو اپناتے ہیں۔ غیر اخلاقی جب ہم کہتے ہیں نا، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ایمان طرح طرح کا ہے، اس لیے یہ ایمان بھی میں نے دیکھنا ہے، اور کسی اور ایمان میں بھی اگر جا کے ہم بیٹھتے ہیں تو اس کا بھی کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن جانیے گا، آج کے مخصوص ورد میں لکھا ہے کہ اس ایمان کا دفاع کرو جو ایک ہی بار سونپا گیا ہے، دوسرا کوئی ایمان نہیں ہے۔ اب آپ جانیے گا، لوگ